नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। दोस्तों, बात करें तो लगातार भदोही में जो है जो भी गतिविधियां हो रही हैं इस समय, आज हम एक बार फिर से जो है एडीसी साहब के पास आए हैं। लोगों की जो है जो क्या ज़रूरतें और क्या शिकायतें हैं उनको लेकर, और सर से सीधे बात करें। सर, आपका जेके टाइम में एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। आज सर जन अभियान का कार्यक्रम भदोही में फिर से हुआ, तो क्या कुछ लोगों की जो है डिमांड्स आपके सामने सामने आई हैं? क्या क्या डिमांड्स रखी उन्होंने? देखो, आज आपको पता है कि यहाँ पर तीसरा ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा था भदोही में डाक बंगलों के अंदर। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं। गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि बैक टू विलेज 3 से पहले जन अभियान चलाया जाएगा। उसमें 3 ब्लॉक दिवस थे। उसमें लोगों की कंप्लेंट सुननी थी और जो उनकी ग्रीवेंसेस थी उनका डिपार्टमेंट वाइज एक डिटेल बना के दूसरे दिन डीसी ऑफिस में चली जाती है, वहाँ से गवर्नमेंट लेवल पे चली जाती है और इसमें सारे एचओडीज इसको मॉनिटर कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट के। तो एक अच्छा प्रोग्राम था आज भी। जैसे आप लोगों ने भी देखा यहाँ पर के कितने सरपंचेस थे, चेयरमैन बीडीसी थे, सरपंचेस थे और काफ़ी जो और भी पब्लिक, जो आम पब्लिक भी आई थी, उनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को तो लिखवाए, लेकिन बीइंग हेड ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट मेरे को भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई, हम लोगों ने नोट करके रखी। कुछ कोशिश की हम लोगों ने कि जो मसले उनके यहीं पे सॉल्व हो सकते थे तो उन ऑफिसर्स को यहाँ पर बुला के, जिन महकमों के रिलेटेड वो इश्यूज़ थे, उनको उन ऑफिसर्स को बुला के यहीं पे हमने कोशिश की उन मसलों को हल करने की, उन ग्रीवेंसेस को हल करने की। और जो चीज़ें ज़्यादा पेचीदा थी उनको नोट करके रखा हुआ है, उनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप किया जाएगा। एक शाम कल तो उनको एक डिटेल रिपोर्ट उसकी डीसी को भी चली जाएगी और उनके एचओडीज़ को भी चली जाती है, ताकि उन इश्यूज़ पे काम हो। बाकी छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं लोगों के जो यहीं पे सॉर्ट आउट होने वाले होते हैं, छोटे मोटे, जैसे किसी को पानी का कनेक्शन नहीं है, किसी को फॉरेस्ट की लकड़ी नहीं मिल रही है, किसी को क्या है, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि जिसमें लोगों के मसले यहीं पे हल होते हैं। सर, यहाँ पे अगर पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें तो आए दिन जो है सुर्खियों में देखने को ये मिलता है कि कहीं पे कोई घोटाला है या कुछ भी है। जो फिल्टर प्लांट्स बने हैं, एक स्टोरी मैंने आपको पहले भी नोटिस करवाई थी, वो भंडारकोट वाली, और भी कई सारी चीज़ें फिल्टर प्लांट में। उसके बाद जब आपने उसके बाद कोई इनिशिएटिव लिया उसमें, ये क्या लोग जो है उसके जो है प्रश्न का आंसर अभी तक उनको नहीं मिल पाया? देखो, जैसे आप लोगों ने बताया कि एक नलठी का जो एक फ़िल्टर प्लांट का इशू एक आया था, तो उस टाइम भी मैंने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको इमीडिएटली ठीक कर दो। तो वो उसके बाद पीएचई वालों ने उस फ़िल्टर प्लांट को चालू कर दिया था, शुरू कर दिया था और लोगों को उसका पानी मिलता है। तो आज भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो ग्रीवेंसेस थी वो पीएचई के रिलेटेड थी। तो उसमें हम एडब्ल्यू पीएचई जो भदोही के यहाँ पर पीएचई डिवीज़न के सब डिवीज़न के हेड हैं, उनको यहीं पे मौके पे हमने जब उन सारी चीज़ें पूछी तो कई सारी चीज़ों का उनको इल्म था, उन्होंने बताया भी, लेकिन कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको आइडिया नहीं होता है। तो मैंने इनको एक टाइम दिया हुआ कि इस हफ्ते के अंदर आप जितनी भी ग्रीवेंसेस आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड आई हैं, पीएचई के रिलेटेड आई हुई हैं, वो आप इस हफ्ते काम कर लीजिए, संडे तक उन ग्रीवेंसेस को हल करने की। और मंडे को मैंने इनका एक डिटेल्ड रिव्यू रखा हुआ है जिसमें इनके सारे जेई भी होंगे, एई भी होंगे, एडब्ल्यू भी होंगे। तो एक डिटेल रिव्यू इनका लेंगे कि किस किस स्कीम वाइज इनका एक रिव्यू होगा कि जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों की वो कितनी जेन्युइन हैं। अगर वो हल नहीं हो रही हैं तो क्या कारण है, कुछ रीज़न होगा डिपार्टमेंट की, क्या मजबूरियां हैं कि वो इशू सेटल नहीं हो रहे हैं। अगर कोई ऊपर वाले लेवल पे बात करने की बात होगी तो मैं खुद भी बात करूंगा और रिटन कम्युनिकेशन भी उनके जो ऊपर बॉसेस हैं उनको भेजे जाएंगे, ताकि उन इश्यूज़ को सेटल करने की कोशिश की जाए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश जाए वंस फॉर ऑल, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सर, अब बात करें जो परसों एक जो है सड़क दुर्घटना हुई, आपके नोटिस में भी डाला गया था। जो चिंता की रोड है, ये चिंता जाए रोड है, उसमें 2-3 जो बोल्डर्स बीच रोड में है, काफ़ी समय से हैं। लोगों की शिकायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी बात को नहीं रखती है, क्योंकि पब्लिक जो है डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनसे उनका जो है कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तो आप उस पर क्या कहेंगे और आपके नोटिस में डाला, आपने क्या एक्शन लिया? देखो, जैसे ये चीज़ हमारे नॉलेज में आई कि वहाँ पर 2-4 जगहों पे बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े हैं, जिन पे ग्रिफ को एक्शन लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया है। तो जैसे हमारे नॉलेज में आई और इवन सुना कि एक्सीडेंट भी वहाँ पर हुआ था, उसी की वजह से हुआ था। तो ग्रिफ के जो ओसी हैं बारडा में बैठते हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एश्योर किया हुआ है कि हम इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको हटाएंगे
और सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर नहीं हटाएंगे तो हम उसके बाद फिर क्या फर्दर एक्शन लेना है वो भी हम कोशिश मतलब देखेंगे। सर भद्रवाह में बात करें तो कोविड-19 के रिलेटेड थोड़ा मैं साइड आना चाहूँगा। लोग में जहाँ तक ये खौफ है, लोग की जहाँ तक बातचीत होती है, जहाँ कहीं दो लोग बैठते हैं, वो कहते हैं ये सब जो है फ्रॉड चल रहा है या पैसे कमाने का जो है सिस्टम चल रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो रिपोर्टें आती हैं फ्रॉड आती हैं, जहाँ तक सुनने को मिलता है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, एक तो लोगों में एक वहम है कि ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बताते चलूँ कि जो हम आजकल ज़्यादातर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो 100% पॉजिटिव हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि कोई नेगेटिव आ रहा हो, उसका वायरल लोड कम हो, तो वो उसके चांसेस ये हो सकते हैं कि वो भी पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव आ रहा हो, दिखा रहा हो, बट लेकिन पॉजिटिव की 100% गारंटी है। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो और हमें कोई किसी के साथ वो है तो नहीं है कि ना हेल्थ वालों को किसी के साथ कोई दुश्मनी है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को है। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग सेफ रहें। अगर आप देखोगे कि पहले जब हमने टेस्टिंग शुरू की थी तो 20 से लेके 30-35% तक भी लोग पॉजिटिव आए हुए थे, लेकिन आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो कम आया हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग पॉजिटिव आए उनको हमने आइसोलेट किया तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आगे नहीं बने, उन्होंने आगे फर्दर कम्युनिटी में उसको स्प्रेड नहीं किया। तो उसी कारण आज थोड़ा सा जो नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, जो पॉजिटिव रेट जो नीचे आ रहा है, तो वो वही कारण है कि टेस्टिंग का है। तो मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि लोगों को सामने आना चाहिए, खुद टेस्टिंग के लिए आना चाहिए, और जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैंप लगाती है टेस्टिंग के लिए तो टेस्टिंग करवानी चाहिए। इससे इसके स्प्रेड को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी हमें। सर इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, जैसे पब्लिक है या वो क्या है जो है खुद से दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। जहाँ तक थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज है तो लोग क्या है थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो सोचते हैं क्या हमें शायद कोविड तो नहीं हो गया और इसकी प्रिकॉशन लेने शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। उस पर क्या मैसेज देंगे? इसमें इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मुझे भी कहीं आइडिया लगने लगा था कि लोग ऐसा करते हैं, लोग उसको नॉर्मल कोल्ड समझ के खुद ही दवाइयाँ लेने लगते हैं और उससे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और कुछ तो डेथ्स भी हो जाती हैं इसमें। अगर इसको क्योंकि कोरोना की दवाई बनी तो नहीं है, लेकिन उसकी जो रोकथाम के लिए कोशिश की जाती है, उसकी जो सेकंड जो सिम्टम्स हैं उस पे जो काम करने के लिए दवाई अलग होती है और कोल्ड के लिए तो टोटली डिफरेंट है। तो उस सिलसिले में मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने जो भद्रवाह के जितने भी केमिस्ट हैं उन सब केमिस्ट की एक मीटिंग बुलाई थी, बीएमओ भी उसमें बिठाए हुए थे, बीएमओ भद्रवाह जो हैं, तो उनसे हमने डिटेल डिस्कशन की हुई थी कि आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के किसी को भी कोल्ड की दवाई नहीं देंगे, और अगर प्रेस्क्रिप्शन पे भी देंगे तो उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे, उसका आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रखेंगे, उसका मोबाइल नंबर अपने पास रखेंगे, और आप एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट करेंगे कि फलानी जगह डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे कोल्ड की मेडिसिन गई है, ताकि हम उस बंदे को जाके देखें, और अगर उसमें ऐसा कुछ लगता है कि कोविड हो सकता है तो उसको हम हॉस्पिटल में उसका टेस्ट करवा के उसके जो फर्दर क्या करना, अगर पॉजिटिव आता है तो फर्दर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है एज पर एसओपीज तो वो करेंगे। तो वो उसमें हमने इन लोगों की और केमिस्ट से हमें हेल्प भी काफ़ी मिली हुई है। डॉक्टर्स को हमने मना किया हुआ कि आप ऐसे बिना टेस्ट के जो एस टाइप के मरीज आते हैं उन पे दवाई ना दे दें, इनको पहले टेस्टिंग कर लें, उसके बाद ही आप इनका इलाज करें। सर ये मतलब क्या कारण रहा सडन जो है भद्रवाह में एकदम से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ गई, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो खाली भद्रवाह में नहीं है, अगर आप ये पूरे हिंदुस्तान में भी देखोगे या पूरी यूटी में देखोगे, हर जगह पर एक चल रहा था, कम्युनिटी स्प्रेड काफ़ी हुआ था, तो उसी कारण काफ़ी केसेस आ रहे थे। और भद्रवाह में एक और अच्छी बात जो थी कि हमने टेस्टिंग बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग की थी, हमने जगह जगह पे जाके फील्ड में जाके हमने इस पे बूथ लगाए हुए थे, टेस्टिंग बूथ, सैम्पलिंग बूथ लगाए हुए थे, तो उससे सामने केसेस आए हुए थे। तो अदरवाइज कोई ये नहीं है कि खाली भद्रवाह में है, ये हर जगह पर कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा था। जब आपने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए तो पब्लिक का आपके साथ कोऑपरेट जो है कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, काफ़ी देर तक तो पब्लिक का काफ़ी अच्छा रोल रहा, पब्लिक ने कोऑपरेट किया। लोग खुद चाहते थे कि कोई स्ट्रिक्टनेस हो जिससे इसको रोका जा सके, और वही कारण है। मैं आपको बता दूं कि आज हम जहां सैम्पलिंग कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव रेट है काफ़ी कम हो रहा है,
एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक चिंता में हमने परसों टेस्ट सैंपलिंग की हुई थी, एक भी पॉजिटिव केस हमें वहाँ पर नहीं मिला था, जो बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब जब है कंटेनमेंट जोन्स बनी तो बहुत सारे मैक्सिमम लोग 99% लोग जो होते खुश होते। हाँ, एक आध कोई % लोग होते हैं, आपको पता है, जो अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों की सेहत का उनको ज़्यादा फिक्र नहीं रहती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब व्यापार मंडल का साथ हमें रहा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का साथ हमें रहा और जनरल मासेस का तो बहुत अच्छा साथ रहा। नहीं सर, यही आपने जो व्यापार मंडल की बात की तो एक पॉइंट याद आ गया कि उनका भी, वो भी तो आपसे थोड़े नाराज़ थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हमारी जो बार बार जो है लॉकडाउन घोषित कर देती है, उससे जो है उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आप क्या मैसेज देंगे? वो कुछ चंद लोग थे, मैं आपको बताऊं, वो कुछ चंद लोग थे, वो भी कोई उनको गलत फहमी हुई थी कि नहीं जी यहीं पे ऐसा हो रहा है। लेकिन जब उनको आइडिया लग गया कि ये गंदोह में भी रेड जोन्स बनी है, डोडा में रेड जोन्स बनी है, भद्रवा में रेड जोन्स बनी है, तो वो भी हमारे साथ ही रहे। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1% लोग हर जगह होते हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ना हो वैसे हो। और आप तो लोकल भी हैं और इससे जो है लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है आपसे ज़्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे तो काफ़ी ज़्यादा हमें तो परेशानी भी आती है कई बार कि किसको हम किसके खिलाफ एक्शन लें, किसके खिलाफ एक्शन ना लें, क्योंकि लोग जो हैं बीइंग लोकल हर कोई जानता है, तो ये परेशानी तो रहती है। अब सर आखिरी में आप क्या मैसेज जो है जनता को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं देखो आपके माध्यम से एक दो मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो जो ये बैक टू विलेज 3 का प्रोग्राम है, इसमें बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लें, ठीक है। अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं आपके, कोशिश की हमने कि जन अभियान के दौरान उनको हल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जो बैक टू विलेज 3 की जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि फ़ायदा हम उठा पाएँ इस स्कीम का, इस अभियान का फ़ायदा उठाएं और अपने इलाके के डेवलपमेंट के जो काम हैं वो हो पाएँ, जो रुके हुए काम हैं वो भी गवर्नमेंट के नॉलेज में आ जाएं और वो हो पाएँ। दूसरा यही है कि कोविड के रिलेटेड मैं एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि कोविड का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट की SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें। जैसे मास्क पहनना बड़ा कंपलसरी है, मास्क पहन के ही बाहर निकलें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, काम है तो बाहर निकलें, मास्क पहन के बाहर निकलें, बार बार अपने हाथ धो दें, जहाँ पर भी किसी सरफेस के साथ आपके हाथ टच होते हैं तो या तो हाथ सैनिटाइज कर लें या तो धो लें। और अगर किसी को कोई लक्षण आते हैं, ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे उनको खांसी है, बुखार है और सांस लेने में तकलीफ़ आती है, इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली जाके हॉस्पिटल में जाके आप अपना चेकअप करवा लें और वो सैम्पलिंग अपनी करवा लें कोविड-19 के लिए, क्योंकि कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो लोगों को लगता था कि हमें क्वारंटीन किया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, हॉस्पिटल में तो एक एक वार्ड में 10-10 लोगों को रखा जाता है। अब तो मोस्टली जिनके पास घर में अलग से कमरा है, अलग से बाथरूम है, तो उनको होम आइसोलेशन में भेजते हैं, तो अब डरने की भी बात नहीं है। लेकिन उससे ये होगा कम से कम वो अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में लोगों को नहीं फैलाएंगे। तो ये एक मेरा मैसेज रहेगा कि अभी भी इस कोरोना का कहर जब तक चल रहा है, जब तक इसकी कोई दवाई नहीं निकलती है, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती है, तब तक एक ही तरीका, एकमात्र तरीका इससे बचने का वो है प्रिकॉशंस, SOPs जो गवर्नमेंट की हैं उनको फॉलो करते रहें। और सर GK टाइम्स की भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना भी ध्यान रखें और लोगों का भी ध्यान रखें, ताकि जो सभी जो है आपस में प्यार भाईचारा बना रहे। तो ये थे हमारे साथ ADC भद्रवा राकेश कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, और भी जो भी अगर आपकी कुछ जनरल इश्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम सर से जरूर एक बार फिर कभी मौका मिलेगा तो हम पूछने की कोशिश करें। हाँ, JK टाइम्स में आप देख रहे थे कमल चाड़ की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।